करोड़ों के हीरो की चोरी करके फ्रैंक जेल में फंस जाता है, जहां वार्डन उसे हर तरह से टॉर्चर करता है ताकि वो उसके द्वारा छुपाए गए हीरो के राज को जान सके। पर एक दिन फ्रैंक मौका पाकर उस जेल से भाग जाता है और उन हीरो के पीछे जाता है। पर वार्डन भी कहां पीछे रहने वाला था, वो भी फ्रैंक के पीछे जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे, पर पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मूवी की शुरुआत में हमें लॉस एंजलिस का एक शहर दिखाया जाता है, जहां पर खुलेआम डायमंड की स्प्रेडिंग चल रही थी। फिर हम 3 लोगों को क्लीनिंग स्टाफ की ड्रेस में देखते हैं और उन लोगों ने वहां से एक डायमंड नेकलेस को चोरी कर लिया है। फिर वो तीनों उस फ्लोर पर जाते हैं जहां पर ये सारे डायमंड और नेकलेस एक सेफ लॉकर में रखे जाते हैं। वहीं पर बैठे हुए गार्ड्स उन्हें कहते हैं कि तुम गलत फ्लोर पर आ गए हो। तभी सैम उन पर हमला कर देता है और उन्हें नीचे गिरा देता है। नोएल एक इलेक्ट्रिक गन से दूसरे गार्ड को शूट करती है। सभी गार्ड्स को मारने के बाद तीनों अंदर जाते हैं। सैम लॉकर के दरवाजे में छेद करना शुरू करता है। फ्रैंक वहां पर लगे सिक्योरिटी अलार्म को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही सैम लॉकर का दरवाजा खोल देता है। इसी वजह से सिक्योरिटी अलार्म अब स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी ये तीनों उस रूम में जाते हैं और वो सारे हीरो को निकालते हैं। इससे पहले कि वो लोग उस बिल्डिंग से बाहर निकलते वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। पर वो तीनों पूरा प्लान बना कर आए थे, इसलिए पुलिस के आने से पहले ही उन तीनों ने सेम वैसी ही ड्रेस पहन ली जैसी पुलिस वालों ने पहनी थी। पुलिस वहाँ पर आती है और उनसे चोरी के बारे में पूछती है। फ्रैंक उन्हें बताता है कि चोर अभी भी बिल्डिंग के अंदर ही है। ये सुनकर पुलिस सैम और नोएल को अपने साथ चलने को कहती है। फ्रैंक को बाहर नजर रखने के लिए कहा जाता है। कुछ दूर बिल्डिंग में चलने के बाद उनमें से एक पुलिस ऑफिसर की नजर नोएल के गले में पड़े डायमंड नेकलेस पर जाती है। पर इससे पहले कि वो ये बात किसी और को बता सके, सैम पीछे से आकर उसे गोली मार देता है। तभी फ्रैंक वहाँ से पुलिस की गाड़ी लेकर भाग जाता है। पुलिस ऑफिसर अब उसका पीछा करने लगते हैं। वो एक ऐसी टनल में चला जाता है जहाँ सबका जाना मना है और टनल के आगे भी और पीछे भी पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। फ्रैंक बड़ी ही होशियारी से खाली गाड़ी को उनकी तरफ भेजकर उनका माइंड डाइवर्ट कर देता है। फ्रैंक एक गटर में से डायमंड से भरे बैग के साथ बाहर निकलता है और वो उन डायमंड को बांटने के लिए सैम और नोएल के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर सैम और नोएल उसे धोखा देकर गोली मार देते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे कैदियों को एक हॉलीडे नाम के कैंप में लेकर जाया जा रहा है, जिसमें फ्रैंक भी शामिल है। उसे गोली लगी थी मगर वो मरा नहीं था और उसे डकैती के लिए पकड़ लिया गया था और उसे 12 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। कैंप में वहाँ का वार्डन हॉलीडे उनके पास आता है और उन्हें एक इलेक्ट्रिक नेकलेस वेडलॉक के बारे में बताता है कि ये हर किसी को पहनना होगा और हर कैदी का वेडलॉक किसी दूसरे कैदी के साथ जुड़ा होगा। जब 2 जुड़े हुए कैदी एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस के लिए दूर हो जाएंगे, तब वेडलॉक में लगा बम एक्टिवेट हो जाएगा और दोनों का सर इस बम से ब्लास्ट हो जाएगा। फिर उन सबको एक एक नेकलेस पहना दिया जाता है और उन्हें ये बताया जाता है कि अगर किसी ने भी इसे स्क्रैच और डैमेज करने की कोशिश की तो ये फट जाएगा। अब इन सभी कैदियों को जेल हाउस में अलग अलग काम दिए जाते हैं। कुछ समय वहाँ काम करने के बाद फ्रैंक को हॉलीडे अपने कमरे में बुलाता है। हॉलीडे फ्रैंक से चुराए गए डायमंड्स की लोकेशन को पूछता है। इससे हमें ये पता चलता है कि फ्रैंक ने सैम और नोएल को असली हीरे नहीं दिए थे, उन्हें कहीं और ही छुपा दिया था। हॉलीडे फ्रैंक से कहता है कि वो उसे डायमंड दे दे, नहीं तो वो उसे पूरे 12 साल तक टॉर्चर करता रहेगा। लेकिन फ्रैंक कहता है कि वो किसी भी टॉर्चर के लिए रेडी है। फ्रैंक खाना खाने के लिए बैठता है। उसी वक्त ट्रेसी नाम की एक लड़की उसके पास आती है और वो जैसे ही वहाँ बैठती है, फ्रैंक वहाँ से खड़ा होकर कहीं और बैठने चला जाता है। उसी रात को हॉलीडे गार्ड्स के साथ कैदियों के कमरे में आता है और उन्हें बताता है कि उसे यहाँ पर कुछ इल्लीगल होने की खबरें मिली हैं। तभी चेक इन के दौरान उन्हें फ्रैंक की जगह से सिगरेट मिलती है, इसलिए वो फ्रैंक को पकड़ लेते हैं। इससे ये बात पता चलती है कि वो सिगरेट फ्रैंक की नहीं थी, उसे किसी और के जरिए वहाँ रखवाया गया था। फ्रैंक कई दिनों तक आइसोलेशन चैम्बर में बंद रखा जाता है। हॉलीडे उससे पूछता है क्या अब वो उन हीरो के बारे में बताने को तैयार है। फ्रैंक हर बार मना कर देता है, इसलिए फ्रैंक को हर बार टॉर्चर किया जाता है। कुछ दिनों बाद भी जब फ्रैंक कुछ भी नहीं बताता तो हॉलीडे उसे चैम्बर से बाहर निकाल देता है और उसे उससे भी ज्यादा खतरनाक तरीकों से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। लेकिन अब जेल के रूल में थोड़ी से चेंजेस होते हैं। मेल और फीमेल कैदियों को कुछ दिनों के लिए एक साथ चैम्बर में रखा जाता है और उन्हें एक साथ प्राइवेट कमरे में भी जाने की छूट मिलती है। इसी दौरान ट्रेसी फ्रैंक के पास आती है और उसे एक कमरे में चलने के लिए कहती है। वो उस कमरे में फ्रैंक को बताती है कि वो यहाँ से भागने का प्लान बना रही है, लेकिन उसमें उसे फ्रैंक की जरूरत है, इसलिए कि वो दोनों वेडलॉक पार्टनर हैं और वो दोनों एक दूसरे के बिना यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन फ्रैंक मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है।
और उनकी ये सारी बातें हॉलिडे अपने ऑफिस में बैठा सुन रहा था। अगले दिन जब फ्रैंक बियर हाउस में काम कर रहा था तो ट्रेसी उसके पास आती है। वो उसे फिर से वहाँ से भागने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन एमरल्ड उन्हें देख लेता है। वो फ्रैंक को मशवरा देता है कि वो ट्रेसी से दूर रहे। अचानक से एमरल्ड फ्रैंक को एक घूंसा मारता है। वो अगली सुबह फ्रैंक को फाइट करने के लिए यार्ड में इनवाइट करता है। रात को फ्रैंक एमरल्ड को मजा चखाने के लिए एक एम्पलीफायर बनाता है। तभी एक कैदी उसके पास आता है और उन डायमंड्स के बारे में फ्रैंक से पूछने लगता है। अब फ्रैंक इस एम्पलीफायर को उस कैदी पर इस्तेमाल करता है, ये देखने के लिए कि ये काम करता है कि नहीं, जिससे उसे पता चलता है कि उसका वेडलॉक तो एक्टिवेट ही नहीं है। फ्रैंक समझ जाता है कि उसे हॉलिडे ने डायमंड की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यहाँ पर भेजा है। गुस्से में फ्रैंक उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे कैदी उन्हें अलग कर देते हैं। फिर फ्रैंक एमरल्ड का सामना करने के लिए यार्ड में जाता है। तभी एक गार्ड उसकी चेकिंग करने लगता है और उसकी जेब से एम्पलीफायर को निकाल लेता है। मैच स्टार्ट हो जाता है और एमरल्ड फ्रैंक को बुरी तरह से मारने लगता है। लड़ाई के बीच में फ्रैंक एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उस टुकड़े को एमरल्ड के वेडलॉक में फंसाकर खींच देता है, जिससे उसका वेडलॉक एक्टिवेट हो जाता है। तभी धमाका होता है और उसमें लगा बम फट जाता है और तभी एमरल्ड के पार्टनर का भी वेडलॉक बजना शुरू हो जाता है और उसके बाद उसका भी वेडलॉक फट जाता है और दोनों भी मारे जाते हैं। इस लड़ाई में फ्रैंक पूरी तरह से घायल हो गया था, इसलिए एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए आती है। तभी ट्रेसी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। वो उस एम्बुलेंस को हॉलिडे कैंप से बाहर निकाल लेती है। गार्ड्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। अगले सीन में हमें पता चलता है कि हॉलिडे सैम और नोएल से मिला हुआ है ताकि वो उन डायमंड्स को फ्रैंक से ले सके। इसी बीच फ्रैंक और ट्रेसी अपने कपड़े बदलकर किसी और शहर में चले जाते हैं। वो रात को रुकने के लिए एक होटल में जाते हैं, लेकिन होटल का ओनर उन्हें टीवी पर चल रही न्यूज की वजह से पहचान लेता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अगली सुबह पुलिस ऑफिसर उस होटल में पहुंच जाते हैं और उन्हें सरेंडर करने के लिए कहते हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है कि वो वहां से भाग सके, इसलिए वो दोनों सरेंडर करने के लिए अंदर से बाहर आते हैं। लेकिन अचानक से सैम और नोएल वहां आ जाते हैं और पुलिस वालों पर हमला करने लगते हैं ताकि ट्रेसी और फ्रैंक वहां से भाग जाएं। अगले दिन फ्रैंक कुछ जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए एक हार्डवेयर की दुकान पर जाता है। तभी ट्रेसी किसी को फोन करती है और उसे अपनी लोकेशन देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्रेसी भी हॉलिडे के लिए काम कर रही थी। हॉलिडे उसे कॉल पर बताता है कि जल्द ही उसे सैम और नोएल मिलेंगे और आगे का प्लान बताएंगे। फ्रैंक सामान खरीद कर बाहर आता है। वो दोनों एक बोट में बैठकर जाने लगते हैं। वो दोनों सिटी में पहुंचते हैं जहाँ ट्रेसी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखती है, जिसकी उसी दिन शादी हो रही थी। वो उसके पास जाती है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग उसे वहां से दूर ले जाते हैं। ये देखकर फ्रैंक उसका पीछा करता है, क्योंकि अगर वो लोग 100 यार्ड से दूर हो गए तो उनका वेडलॉक एक्टिवेट हो जाएगा। ट्रेसी गार्ड्स को बताती है कि उसके कॉलर में बम लगा है। वो एक जेल से भागकर आई हुई कैदी है। ये सुनकर गार्ड्स उसे छोड़ देते हैं और दूसरे लोगों को उससे दूर जाने के लिए कहते हैं। तभी फ्रैंक और ट्रेसी एक दूसरे को देख लेते हैं। वो दोनों भी एक साथ वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों एक ट्रक में बैठकर किसी दूसरे शहर में जाने लगते हैं। यहाँ ये दोनों रात उसी ट्रक में गुजारते हैं और जल्द ही वो लोग नए शहर में पहुंच जाते हैं, जहाँ दोनों भी एक रिसोर्ट में रुकते हैं। रात में सोने से पहले फ्रैंक ट्रेसी को बताता है कि उसका दोस्त जो शराब की भट्टी में काम करता है, जिसका नाम जेस्पर है, उसी के पास वो सारे डायमंड है और वो जल्द ही उनसे आकर मिलेगा। अगले दिन ट्रेसी सैम और नोएल से मिलती है, जहाँ सैम उससे पूछता है कि क्या फ्रैंक ने उसे डायमंड के बारे में बताया है, लेकिन ट्रेसी उन्हें ना करके वहाँ से चली जाती है। उसी दिन जेस्पर फ्रैंक और ट्रेसी को लेने आता है। वो उन्हें अपनी शराब की भट्टी में ले जाता है जहाँ वो काम करता है। वो वहाँ से डायमंड का बैग निकालता है, लेकिन तभी सैम और नोएल वहाँ पहुँच जाते हैं और वो लोग जेस्पर को गोली मार देते हैं। जेस्पर उसी पल मर जाता है। उसके बाद सैम फ्रैंक को गोली मारने की धमकी देता है। तभी ट्रेसी एक लीवर खींचती है, जिससे सैम के ऊपर रेत का ढेर गिर जाता है। ट्रेसी और फ्रैंक वहाँ से वो बैग लेकर भागने लगते हैं। थोड़ा सा पीछा करने के बाद सैम फ्रैंक को पकड़ लेता है और लड़ाई के दौरान दोनों भी एक बड़े से कंटेनर में गिर जाते हैं। तभी नोएल वहाँ पहुँच जाती है। वो हीरो के लालच में दोनों को मारना चाहती थी, इसलिए वो पहली गोली सैम पर चलाती है, लेकिन जब वो फ्रैंक को गोली मारना चाहती है तो गोली खत्म हो जाती है। ट्रेसी फ्रैंक को उस कंटेनर से बाहर निकालती है और वो दोनों भी जेस्पर की कार में बैठकर एक फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर वो डायमंड वाला बैग खोलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि जेस्पर ने सभी हीरो को बेचकर पैसे कहीं पर छुपा दिए हैं। फैक्ट्री के अंदर दोनों भी अपने गले में पड़े वेडलॉक को डिसेबल करने में कामयाब हो जाते हैं। अगले सीन में ट्रेसी और फ्रैंक एक चर्च जैसी जगह पर होते हैं और फ्रैंक वहां पर एंट्री से 10 कदम दूर एक गड्ढा खोदना शुरू कर देता है।
थोड़ी देर बाद उन्हें पैसों से भरे 2 ब्रीफकेस मिलते हैं, जिसमें एक में थैंक्स का लेटर जेस्पर की तरफ से होता है। तभी उस जगह पर हॉलीडे और नोएल हेलीकॉप्टर की मदद से आ जाते हैं। वो लोग उन्हें बताते हैं कि उन्होंने पहले ही जेस्पर की कार में एक ट्रैकर लगा दिया था, जिसकी वजह से उन लोगों को उनकी लोकेशन मिल गई। वो बंदूक की नोक पर फ्रैंक और ट्रेसी से पैसे से भरे हुए ब्रीफकेस ले लेते हैं, जिसमें से एक ब्रीफकेस को हॉलीडे उठाता है और दूसरे ब्रीफकेस को वो नोएल के लिए छोड़ देता है। लेकिन फ्रैंक ने भी बड़ी चालाकी से उस ब्रीफकेस में एक बम छुपा दिया था, और जब हॉलीडे उस ब्रीफकेस को लेकर अपने हेलीकॉप्टर में जाने लगता है, तब नोएल वहां पर फ्रैंक और ट्रेसी को मारने के लिए रुक जाती है। फ्रैंक चालाकी से जेस्पर की गाड़ी की चाबी नोएल को दे देता है और पीछे की तरफ जाने लगता है। तभी नोएल फ्रैंक और ट्रेसी के वेडलॉक के ट्रिगर को दबा देती है, लेकिन ये लोग पहले ही उसे डिसेबल कर चुके हैं। अचानक से हॉलीडे के पास रखा हुआ ब्रीफकेस वाला बम फट जाता है। उसी वक्त कार की चाबी जो फ्रैंक ने उसे दी थी वो बजना शुरू हो जाती है, और एक ब्लास्ट यहाँ पर भी हो जाता है, जिसमें नोएल मारी जाती है। मूवी के आखिर में फ्रैंक और ट्रेसी एक पैसों से भरे हुए ब्रीफकेस को वहां से लेकर पैदल जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।